उपर्युक्त शब्द कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय ने वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित द्विदिवसीय वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि इस वसंत पंचमी के पावन अवसर पर हम सभी एक परिवर्तन कुदरत में देखते हैं और एक परिवर्तन फूलों के समान आज यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों में उत्साह व जोश का है। मां सरस्वती का वंदन व आशीर्वाद लेते हुए विकास के पथ पर विद्यार्थी आगे बढ़े और देश में अपना नाम रोशन करें। साथ ही कहा कि विद्यार्थियों में शिक्षा व संस्कारों के माध्यम से देश और समाज के प्रति जागरूकता लानी चाहिए ताकि वह अपने विद्यालय को गौरवान्वित करते रहे। केंद्रीय मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी को प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध अधिवक्ता श्री शिवरतन गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर्ष व उल्लास के पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर आज वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का द्विदिवसीय वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस विद्यालय परिसर में 3800 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय की प्रसिद्धि को विश्व स्तर पर बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही कहा कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा दृष्टि बाधितों के लिए एक यंत्र बनाया जा रहा है जो सफल होने पर देश और समाज के लिए उपयोगी होगा। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय हरियाणा सरकार, समारोह अध्यक्ष श्री शिवरतन जी गुप्ता, अध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, अति विशिष्ट अतिथि श्री घनश्याम दास जी सर्राफ, विधायक एवं पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, एवं श्री अजय गुप्ता जी, उपाध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी, कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी बुवानीवाला, महासचिव वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी, प्राचार्य कमला गुरेजा आदि सभी सम्मानित अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। विद्यालय बैंड, N0C0C0 कैडेट्स, स्काउट्स एवं गर्ल्स गाइड ने बैंड की मधुर धुन और करतल ध्वनि से मुख्यातिथि और गणमान्य लोगों का भव्य स्वागत किया। इस समारोह में पूर्व कोषाध्यक्ष सुंदरलाल अग्रवाल, पूर्व सदस्य कमलेश चौधरी, पवन अग्रवाल, पूर्व निदेशक व प्राचार्य ओम प्रकाश जोशी, वैश्य कॉलेज प्राचार्य संजय गोयल, प्रमिला सेहाग, महेश गर्ग, श्रीमती माया यादव, सुनील सर्राफ, राम अवतार शर्मा, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण एवं शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्राचार्य कमला गुरेजा द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का शब्दों एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। विधायक श्री घनश्याम दास सर्राफ ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को अपने हुनर और कौशल से नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया और इस द्विदिवसीय वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के सफल आयोजन की प्रशंसा की। महासचिव पवन कुमार बुवानीवाला ने कहा, हमारे वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से भिवानी शहर में हमारी 5 से 6 संस्थाएं शिक्षण प्रदान कर रही हैं। इन संस्थानों में शिक्षा रूपी जल से सींचकर विद्यार्थी रूपी फूल उगाए जाते हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का परचम लहरा रहे हैं। साथ ही कहा कि भारतवर्ष का हर बच्चा शिक्षित होकर आगे बढ़े जिससे उसका जीवन स्तर समृद्ध होगा। कोषाध्यक्ष श्री विजयकिशन अग्रवाल जी ने इस अवसर को गौरव का क्षण बताया व सभी विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने व सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का आशीर्वाद दिया। द्विदिवसीय समारोह के अंतिम दिन विद्यालय के विद्यार्थियों ने अनेक रंगारंग एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुति से हुआ। छोटे छोटे विद्यार्थियों ने देशभक्ति से परिपूर्ण जय जवान जय किसान नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान कृष्ण राधा के प्रिय और शिरोधार्य मोरपंख को नृत्य नाटिका के माध्यम से विद्यार्थियों ने बखूबी। माननीय घनश्याम सराफ जी, यहाँ के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री शिवरतन गुप्ता जी, श्री पवन भवानीवाला जी, श्री विजय अग्रवाल जी,
श्री सुंदरलाल गोटेवाला जी, पंडित राम प्रताप शर्मा जी, श्री मीनू अग्रवाल जी, ठाकुर अमर सिंह जी और यहाँ की बहुत एनर्जेटिक प्रिंसिपल मैडम कमला गुरेजा जी, यहाँ पे उपस्थित। आज मैं आपको सबसे पहले वसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई देती हूँ और ये बहुत सुंदर दिन है जहाँ एक परिवर्तन कुदरत में हम देखते हैं और एक सरस्वती माता को वंदन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है कि ये छोटे छोटे, जिसको कहते हैं बच्चे, बिल्कुल फूलों की बराबर उस अपने जीवन के उस स्टेज पर हैं जहां पर शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से हमारे समाज, प्रदेश और देश के प्रति जागरूक होंगे और काम करेंगे। मैं आज यहाँ पे खड़े होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों का जुड़ाव चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, किरण जी के साथ रहा है। तमाम भिवानी उनको याद रखता है और चौधरी बंसीलाल को तो तमाम प्रदेश एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है कि किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारे भलाई के लिए काम किया। मैं आपकी बेटी हूं और हरदम कोई भी मेरे लिए कभी भी कोई काम हो तो खुशी खुशी करेंगे ताकि आपको सुविधा हो, हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे, काबिल बने, समाज के स्तंभ बने, आगे आगे जाकर नाम करें। उसके लिए हम सब जो भी योगदान, जो भी थोड़ा बहुत हमसे होगा, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो आपका मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और मुझे भावना होगा। सर्वप्रथम मैं पूरे विद्यालय परिवार को, पूरे वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट परिवार को, पूरी भिवानी नगर वासियों को आज माँ शारदे की, जो विद्या की देवी हैं, उनके उत्सव वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना देता हूँ। पूरे शहर को जैसे मालूम है, आज वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 का शहर का स्कूल है। इसके विद्यार्थी न केवल अपना नाम, न केवल अपने परिवार का नाम, न केवल अपने विद्यालय का नाम, न केवल शहर का नाम, न केवल जिले का नाम, न केवल प्रांत का नाम, बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। और हमारा तो एक ही उपलब्धि मैं मानता हूँ इसको, कि जिस उद्देश्य से हम ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बच्चों के लिए दे रहे हैं, और हमें जब कोई ये पता लगता है कि हमारे विद्यालय का बच्चा किस शिखर पर पहुँच गया, तो मन में अंदरूनी आंतरिक संतुष्टि होती है और खुशी का आभास होता है कि भी आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य की आपको रिवार्ड मिल गया। बच्चे जब रिवार्ड लेते हैं, बच्चे जब आगे पहुंचते हैं, तो हमें उसका रिवार्ड मिलता है, और हमारा रिवार्ड यही है कि बच्चे किसी फील्ड में अपना नाम रोशन करें। ऐसा है कि जहाँ तक तकनीकी शिक्षा का प्रश्न है ना, उसमें भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का
उपयोग करते हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं और समय समय पर कंप्यूटर भी बदलते रहते हैं। समय समय पर जहाँ जहाँ से भी हमें कोई भी अच्छी चीज़ मिलती है हम उसको ग्रहण करते हैं। देखो, मैं इस विषय में, हालांकि मैं सरकार से सुझाव कम ही देता हूँ, लेकिन इस विषय में मैं ज़रूर सरकार से एक सुझाव देना चाहूँगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है कि बच्चों को इस प्रकार के कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। और जहाँ तक एकेडमी का प्रश्न है, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल एकेडमी चले। मैं बहुत वर्ष पहले से एक बात कहता रहा हूँ, प्रोफेशन को कॉमर्स ना बनाओ, जबकि आजकल तो हमारा कॉमर्स प्रोफेशन बन रहा है। तो ये एकेडमी जो प्रोफेशन मेरी दृष्टि में, वो उनको उस क्षेत्र में गहन शिक्षा देने के लिए, उनके विकास करने के लिए बनी हुई है। लेकिन जब वो कॉमर्शियल हो जाती है ना, तो मन में देख के सोच के बड़ी तकलीफ होती है। हमारे यहाँ भी कई बार ये सुझाव आ चुका कि आप एकेडमी, मैंने कहा एकेडमी हम जो बनाएंगे प्योर प्रोफेशनल एकेडमी नहीं होगी, बल्कि वो तो केवल इतना होगा कि हम बच्चों को वो शिक्षा दे सकें जिससे वो बच्चे किसी भी कंपटीशन में जाना चाहें तो वो उस कंपटीशन में जिस तरह से एकेडमिक क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से कंपटीशन के क्षेत्र में भी वो सबसे आगे बढ़े। उस पर हमारा चिंतन चल रहा है। और जैसे ये कोई हमें अच्छा कोई एकेडमिशियन मिल जाएगा तो हम बच्चों को उस दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी सक्षम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय पारितोषिक वितरण स्कॉलरशिप का एनुअल फंक्शन का आज दूसरा दिन है। सेकेंड डे में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रुति चौधरी, जो कि यहाँ की कैबिनेट मंत्री है महिला एवं कल्याण की, वो हमारे एज ए मुख्य अतिथि पधारे। अध्यक्षता श्री शिवरतन जी गुप्ता ने की और बाकी विशिष्ट अतिथि घनश्याम दास जी सराफ रहे। और आज के दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज माँ सरस्वती के लिए, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, मैं सबसे पहले बसंत पंचमी पे सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ माँ सरस्वती की, विद्या की देवी की सब पर कृपा रहे और हर आदमी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े। वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज 600 विद्यार्थियों को प्राइज, स्कॉलरशिप और गोल्डन और सिल्वर मेडल दिए जा रहे हैं। और ये लगभग 25-25 लाख रुपए के, 50 लाख रुपए के 2 दिन में हम लोगों ने बच्चों को पुरस्कृत किया है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। वेस्ट मॉडल स्कूल के बच्चे पूर्ण रूप से अपने कार्य में लगे रहते हैं और 90% अबोव ये बच्चे अपना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत के फल से हमारे वेस्ट मॉडल स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे अदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो। आज हमारे वेस्ट मॉडल स्कूल के बच्चे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज आगे लगे हुए हैं। ये बहुत से डॉक्टर बन गए, सीए बन रहे हैं, फॉरेन में जाके फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं और उच्च उसमें कार्य में लगे हुए हैं। चाहे इंजीनियर बन गए, कुछ जुडिशरी में गए हुए हैं, कुछ एडवोकेट बन गए हैं, कुछ प्रोफेसर बन गए हैं। और फॉरेन में भी वेस्ट मॉडल स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आपको मिलेगा। मैं उन सब बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो इन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक में, मैं उन सब बच्चों को बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वेस्ट मॉडल स्कूल, जो कि वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट की एक शाखा है, जिसका मैं 35 साल से जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और इस कार्य में जो सफलता मिल रही है, आज 4000 लगभग हमारे पास बच्चे का है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है आज समाज में, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है। मैं पुनः आज के बसंत महोत्सव पे सबको बधाई देता हूँ। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं जिक्र करना चाहूँगी हमारी प्रबंधक समिति की उदारता और सहृदयता का। इस वर्ष पुरस्कार की राशि हर स्तर के लिए 200 रुपये बढ़ा दी गई है।
प्राइमरी कक्षाओं में 400 रुपये से 600 रुपये, मिडिल कक्षाओं में 600 से लेकर 800 रुपये, 600 की जगह 800 रुपये कर दिए गए हैं, और सीनियर कक्षाओं के लिए 1500 रुपये से बढ़ाकर छात्रवृत्ति की राशि 1700 रुपये कर दी गई है। और इन 2 दिनों में जो छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है वो लगभग 28 लाख रुपए है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतनी उदार और सहृदय प्रबंध समिति द्वारा निर्देशित स्कूल में काम करती हूँ, जहाँ शीर्ष पद पर विराजमान हैं श्री शिवरतन जी गुप्ता, जिनकी शख्सियत अपने आप में अद्वितीय है। उसके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं, और जब हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है तो हम एक नई चीज़ अवश्य उनसे सीखते हैं। सारी प्रबंध समिति बहुत गुणी है, बहुत क्वालिफाइड है, और विद्यार्थियों का जहाँ तक सवाल है, विद्यार्थी न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों का सहयोग हमें हमेशा मिलता है, उनके मूल्य सुझाव मिलते हैं। शिक्षा में हम NEP के अकॉर्डिंग शिक्षा में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं पद्धति में, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खेल युक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कुछ कोशिश पिछले साल भी की गई थी, और इस वर्ष पहले से ही हमने योजना तैयार कर ली है। इस वर्ष कुछ और उसका क्रियान्वयन दिखाई देगा अगले साल। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी, और विद्यालय की प्रगति के लिए, आगे के लिए उनका शुभ आशीर्वाद हमें याद भी रहेगा, और जो मार्गदर्शन किया उसके अनुसार हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। वो भी इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि विद्यालय जिस प्रकार प्रगति कर रहा है और दिन दूनी रात चौगुनी उनकी करता रहे, और उनकी शुभकामनाओं के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, अपनी प्रबंधक समिति के मार्गदर्शन के हिसाब से हम आगे अवश्य काम करेंगे। को अपडेट करने की ज़रूरत है। वो CBSE के द्वारा समय समय पर प्रयोगशालाएं आयोजित की जाती हैं, और CBSE ने हर टीचर के लिए 50 घंटे की साल भर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है, और उसके लिए जो है टीचर्स जो हैं उन्हें सुविधा दी जाती है कि वो अगर 50 घंटे नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रयोगशालाओं में जा सकें, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकें, ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकें, ताकि वो नई जो भी चीज़ें शिक्षा पद्धति के लिए आ रही हैं उनको सीख सकें और फिर उनको क्रियान्वयन कर सकें। रोज़मर्रा में तो रिफ़्रेशमेंट नहीं है, लेकिन समय समय पर छोटे बच्चों को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है। उन्हें बाहर पर्यटन के लिए भी ले जाया जाता है, उन्हें उद्यान वगैरह घुमाने के लिए भी ले जाया जाता है, और वहाँ उन्हें रिफ़्रेशमेंट दी जाती है।